हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 2 तक के सवालों को हमने हल कर लिया था। आज बारी है प्रश्न नंबर 3 की। तो भैया यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक है, चलो। देखो प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है आपको देखो दो समुच्चय दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? दो समुच्चय दे रखा है। पहले में अवयव है आपके 1, 2, 3 और 5। ठीक है, और जो दूसरे में अवयव आपके दे रखे हैं बी बराबर आपको दे रखा है 4, 6 और 9। इतना ही दे रखा है, 4, 6, 9। ठीक है, और आपको इस सवाल में पूछा क्या है, आपको हम समझा दे रहे हैं। सवाल किताब में आपका लिखा है, आप पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। सवाल में आपको दे रखा है कि ये दो समुच्चय दे रखे हैं और आपको जो संबंध दे रखा है वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। ठीक, उस संबंध को आपको रोस्टर रूप में लिख के दिखाना है। अब संबंध क्या है आपको समझा दे रहे हैं। संबंध ये है कि देखो पहले तो आपको एक चीज ये क्लियर होना चाहिए कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। क्योंकि जब आप संबंध निकालते हो क्रमित गुणन का, दो समुच्चयों का क्रमित गुणा करते हो तो उनका उन्हीं के बीच में संबंध निकल के आता है। ठीक है ना, तो क्रमित गुणा करने की जरूरत आपको होगी नहीं, क्योंकि आप इतना गुणा करने बैठोगे बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको सवाल में संबंध पहले से ही दे रखा है, तो जितना संबंध दे रखा है सिर्फ उतने से ही हम चीजों को निकाल लेते हैं। क्योंकि संबंध का ही प्रांत, पर्सन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता है। तो भाई समुच्चय से हमें क्या लेने देना, फालतू की हम इतना बड़ा काम हम क्यों करेंगे। जो संबंध दे रखा है, हमने केवल संबंध दे रखा है आपको समुच्चय निर्माण रूप में, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अवयव क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अवयव होते हैं एक्स डॉट एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या होता है, पहले वाले समुच्चय के अवयव होते हैं। ठीक है, वाई क्या होता है, दूसरे वाले समुच्चय का अवयव होता है। एक्स से जो प्रथम ये क्रमित युग्म होता है, ये क्या होता है, ये आपका क्रमित युग्म होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बार बार हम बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय का होता है, जो दूसरा अवयव होता है दूसरे समुच्चय का। ये चीज क्लियर होना चाहिए। दो आपके समुच्चय दे रखे हैं और आपका जो समुच्चय निर्माण रूप में संबंध दिया वो ये दिया है कि एक्स और वाई का अंतर विषम, ये संबंध आपको परिभाषित करना है। एक्स और वाई का अंतर कहने का मतलब एक्स क्या, पहले वाले समुच्चय का एलिमेंट, और वाई क्या है, दूसरे वाले समुच्चय का एलिमेंट। इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। ऐसे आपको जोड़े लेने हैं, ऐसे जोड़े लेने हैं कि जिसमें पहले अवयव दूसरे अवयव का अंतर विषम होना चाहिए। ऐसा संबंध आपको जो तैयार करोगे उसको रोस्टर फॉर्म में लिखकर दिखाओ। ठीक है, चलो। अब देखो, पहली चीज तो विषम आने की स्थिति क्या है आपको यहाँ पर हम बता दे रहे, नोट करके लिख लो, फिर सवाल को आपको बता रहे। अगर आप सम से विषम माइनस करोगे तो क्या आएगा, विषम। ठीक, तो जितना पूछा है उसी को लेके चलेंगे। विषम से अगर आप सम माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, विषम। ठीक, अगर आपने सम से माइनस किया सम तो क्या आ जाएगा, सम। ठीक है, अगर आपने विषम से माइनस किया विषम तो क्या आ जाएगा, अगर आपने विषम से माइनस किया विषम तब भी आ जाएगा आपका सम। ठीक, हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए विषम। विषम की स्थिति बन रही है दो। आपने आवेश पढ़ा है, प्रतिकर्षण, आकर्षण, समान आवेश, विपरीत आवेश। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई सम विषम, विषम विषम सम विषम, और समान सम 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 सम, विषम विषम सम। ठीक है, तो हमें विषम चाहिए। तो विषम चाहिए तो भैया इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है नहीं, इन दोनों की हमको जरूरत है। मतलब एक संख्या सम दूसरी विषम होनी चाहिए, तब जाके उसका अंतर विषम आएगा। एक संख्या विषम दूसरी सम होनी चाहिए, तब जाके उसका अंतर विषम आएगा। तो आप कोई एक ले लो, क्यों, क्योंकि दोनों चीजें एक ही हैं, बस रिप्लेस हमने कर दिया टर्म का, पदों का हमने रिप्लेस किया। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लो, इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लिख लिए, चलो अब सवाल देखो, इसे लिख लो। तो हमें ऐसे जोड़े ढूंढने हैं, मतलब ऐसा संबंध ढूंढना है जोड़े में कि इनका अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको लिख लो। आपने लिख लिया, अब सवाल आपको बताते हैं। ठीक है ना, अगर आपने एक विषम लिया तो दूसरा आपको सम लेना है। अगर आपने एक सम लिया तो दूसरा आपको विषम लेना है। अब ध्यान दो, पहले एक के लिए देखते हैं। हमने पहला एलिमेंट एक्स जो लिया, एक लिया, एक्स क्या लिया, एक लिया। एक क्या है, विषम है, तो दूसरा क्या लेना है, सम। तो एक विषम के लिए दूसरे वाले में कितनी स्थिति बन रही, सम दो है, 4 और 6। 9 तो नहीं है, क्योंकि भैया 9 और 1 दोनों विषम हो जाएंगे तो सम बना देंगे। तो 4 और 6, तो एक में आपको क्या मिलेगा, 4, 6 करोगे तो -2 मिल जाएगा। ठीक, और क्या मिल जाए, अरे ये क्या, सॉरी सॉरी सॉरी,
एक के लिए आपको क्या मिलेगा भाई, 1 - 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा, -3। और क्या बनेगा, 1 - 6 करोगे तो क्या मिल जाएगा, -5। ठीक है, तो एक के लिए आपको यहाँ पर 2 एलिमेंट मिल गए, बारी बारी से लेके चलेंगे। एक अगर आपने विषम लिया तो यहाँ पर आपको सम लेना है, क्योंकि सम विषम मिलकर ही क्या बनाते हैं, विषम बनाते हैं। एक के लिए 2 सम मिल गए, 4 और 6, 9 तो लेना नहीं है। ठीक है ना, तो भैया क्या जोड़ा बना बताना, 1, 4। ठीक, और क्या बना, 1, 6। ठीक है, ये तो एक से हो गया। अब 2 का देखते हैं, भैया 2 सम है, तो अगर आपने 2 सम लिया तो यहाँ आपको विषम लेना है। क्यों, क्योंकि 2 तो सम है, सम के साथ विषम आएगा। तो भैया 4 और 6 तो भैया क्या है आपकी, सम है, एक की विषम है 9। तो 2 में क्या स्थिति बन रही है, 2, 9। ठीक, ये बन रही है। हाँ, क्या निकल के आएगा, -7 आएगा। तो भैया 2 की स्थिति क्या है, 2 और 9। ठीक है, ये 2 की आ गई। क्लियर है, चलो 3 की देख लेते हैं। अब 3 है ना, तो 3 की स्थिति देख लो। भाई 3 आपका विषम है, तो यहाँ पर आपको सम लेना है। सम आपके 2 ही है, 4 और 6। तो भाई 3 के लिए क्या निकलेगा, 3, 4 -1, और 3, 6 -3, यही होगा ना। हाँ चलो, तो भैया 3 में भी आपके 2 जोड़े मिल गए, क्या मिल गए, 3 और 4 मिल गए, और 3 और 6 मिल गए। ठीक है, चलो अब 5 का देख लेते हैं। 5 विषम है, तो इसके साथ सम हो रहा है, सम 2 ही, 4 और 6, 9 तो होंगे नहीं। तो अब ले लो भैया, क्या हो जाएगा, 5, 4 क्या निकल आएगा, 1, और 5, 6 -1। ठीक है ना। अब भैया 5 के भी 2 जोड़े निकल के आ गए, 5 और 4, और 5 और 6। ठीक है, लो भैया आपके ऐसे के जोड़े मिल गए हैं संबंध में। समुच्चय निर्माण रूप को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, जो घटाने पे क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। अब इसको रोस्टर फॉर्म में आप यहाँ पर लिख लो, यहीं ऊपर लिख दो, रोस्टर फॉर्म में आप लिखो। रोस्टर फॉर्म में आपने जो समुच्चय तैयार किया है, संबंध है ना ये, आर रिलेशन आपने क्या तैयार किया है, बताओ। एक में क्या मिला, 1, 4, 1, 6, 1, 4, 1, 6। ठीक है, 1 मिनट, ये हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं ना, ये हटा रहे हैं। ठीक है, एक में आपने क्या तैयार किया भैया, 2 पे क्या है, 2, 9, 2, 9। ठीक, 3 में क्या मिला आपको, 3, 4, 3, 6, 3, 4 और 3, 6। ठीक, और क्या मिला, 5, 4, 5, 6, 5। देख लेना कोई छूटा तो नहीं है, बाकी आप देख लेना, हालांकि मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है। लो भैया ये आ गया, ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। भैया जो संबंध है, ये रिलेशन है, मतलब क्या होता है, रिलेशन, क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन को हमने किस पे लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म में। ठीक, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। तो भैया देख लो भैया, 1 में आपको 2 मिले हैं, 2 में 1 मिला है, 3 में 2 मिले, 5 में 2 मिले। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लो। बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो आप अपने देख लेना कटा के। ठीक, चलो इसे लिख लो। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 4 की तरफ, इसको मिटा दें। चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक, 3 तो हमने कर लिए हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, पहले यहाँ पर डाल देते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक, आपको तीर आरेख दे रखा, क्या तीर आरेख दे रखा है, ये तीर आरेख आपको एक ये दे रखा है, दूसरा तीर आरेख आपको ये दे रखा है। ठीक है, ये समुच्चय के नाम है P, इसका नाम है Q। इसमें एलिमेंट दे रखे हैं 5, 6, 7, 5, 6, 7। इसमें दे रखा है 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक, और इनका संबंध दे रखा है, ये 5 का 3 से है, 6 का 4 से है, और 7 का 5 से। ये आपका संबंध दे रखा है। ठीक है, चलो, और हमसे क्या कह रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। क्या क्या लिखना है आपको बता दे रहे हैं। पहली चीज है समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि परिसर रोस्टर रूप में लिखिए। अच्छा रोस्टर रूप में, करे भैया रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखने तीर आरेख में दे रखा है। ठीक, और तीसरी चीज क्या दे रखी, प्रांत और परिसर लिखो, प्रांत और परिसर भी लिखो। ठीक है ना, 3 चीज आपसे पूछ रहा, आप इसको देख लो। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत और परिसर। संबंध आपको बता दे रहे हैं, संबंध आपको ये दे रखा है तीर आरेख में, 5 का संबंध 3 से, 6 का संबंध 4 से, 7 का संबंध 5 से। P समुच्चय ये है, Q समुच्चय ये। ठीक है, क्या पूछा आपसे, हाँ ठीक है ना, P समुच्चय ये है, और ये आपका संबंध दे रखा है। क्लियर है, चलो तो
प्रांत परसर निकालना है और आपको क्या निकालना है, चल हाँ रोस्टर फॉर्म निकालना है, ठीक है ना। चलो अब देख हमसे कह रहे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ये आपका संबंध दे रखा है, संबंध 3 आरेख में दिखा रहा है कि 5 का संबंध 3 से है और 6 का संबंध 4 से है, 7 का संबंध 5 से है, ये समुच्चय ये है, क्यों समुच्चय ये है। तो पहले तो भैया समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, क्योंकि सबसे कठिन यही होता है, ये सरल होता है, ये ओपन करके अगर आपने ये लिखा ये लिख दिया तो आपका बाकी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो आप ये बताओ कैसा संबंध है, कैसा संबंध है इसमें, आप ये बताओ कि भाई 5 3 कुछ समझ में आ रहा है आपको, 6 4 7 5 अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ समझ में आ रहा है कि भैया इस पहले समुच्चय को कि जो एलिमेंट होते हैं इसको x बोलते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को हम y बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। अगर आप देखोगे इनमें सब में अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, इसमें सब में 2 का अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है, तो आप ये करोगे जो y है आपका कितना हो जाएगा, x माइनस, तो मतलब संबंध क्या है, y बराबर x माइनस 2 का, यही संबंध आ रहा है। समुच्चय अगर आप देखोगे तो y का जो मान है x से, अब अगर आप 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, y मिल रहा है, y मिल रहा है ना। तो y क्या कैसे मिल रहा है, x से अगर आप 2 घटा दोगे तो आपको y मिल रहा है, क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। इससे 2 को माइनस करो, माइनस करो, इससे माइनस करो, क्या मिल रहा है, 5 2 गया 3, 6 2 गया 4, 7 2 गया 5। तो संबंध हमने क्या निकाला कि y बराबर x माइनस 2, मतलब कि अगर y आपको निकालना है तो y का मान क्या है, x में से 2 घटाओगे तो y आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब संबंध में समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में आप इसको लिख दो, कैसे लिखोगे भाई, x कॉमा लगाओ, x कॉमा y, ये क्रमित युग्म है, किस प्रकार है भैया, x सच दैट इस प्रकार है कि भैया y बराबर कितना है, x माइनस 2, ठीक, y बराबर क्या, x माइनस 2 और x बिलोंग्स टू, x के जो अवयव है क्या है, x के अवयव क्या है बताना भाई, y का तो आपको पता लगे y बराबर क्या है, x माइनस 2, x क्या है आपका, x बिलोंग्स टू कितना भैया, 5 6 और 7, ठीक है ना। अब आप ये बात समझ रहे ना कि सर जी आपने बताया था बिलोंग्स टू समुच्चय नहीं होता, बिलोंग्स टू एलिमेंट होता है, तो भैया ये एलिमेंट है, समुच्चय आपका ये है, ठीक है ना, ये हमने एलिमेंट को ऐसे लिखा है, तो ये भूल कभी मत करना कि आपके मन में सवाल भी आएगा कि सर जी ये बिलोंग्स टू तो एलिमेंट होता है, समुच्चय होता नहीं, भैया समुच्चय ये, समुच्चय के अंदर ये हमने एलिमेंट को दर्शाया है मझिले कोष्टक के अंदर, ठीक है, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया कि एक्स कामा वाई, एक्स पहले वाले समुच्चय का अवयव है, y दूसरे वाले समुच्चय का अवयव है, इस प्रकार है क्योंकि भाई संबंध क्रमित युग्म में होता है, एक इस प्रकार है कि जो y बराबर x माइनस 2, जो y बराबर x माइनस 2, तो y का वैल्यू तो आपको यहाँ मिल गया, तो x क्या है भाई, x बिलोंग करता है 5 6 7, जो पहला वाला समुच्चय है उससे बिलोंग करता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर p भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, चलो इसको लिख लो। अब बारी रोस्टर फॉर्म की ओर, समुच्चय निर्माण, ये तो सरल, ये तो दिख ही रहा है, चलो इसे लिख लो, लिख लिया आपने, चलो ये लिख लो, ये मिटा दे रहे, मिटा दें, चलो ये मिटा दे रहे, अब रोस्टर फॉर्म देख लो भाई, अब इसका रोस्टर फॉर्म देख लो, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये देख लो, रोस्टर फॉर्म हमने क्या बोला कि भैया y बराबर कितना, x से माइनस 2 है, भैया x में आप 2 घटाओगे आपको y मिल रहा है, यही तो मिल रहा है ना, तो भैया इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा बताना, रोस्टर रूप तो आपको दे ही रखा है पूरा, भाई रोस्टर रूप तो आपको साक्षात दे रखा है, बस समुच्चय निर्माण रूप भी आपको निकालना था। रोस्टर भैया 5 का संबंध 3 से है तो रिलेशन इसको बस रोस्टर फॉर्म में लिख दो, बस 5 कामा 3 और 6 का 4 से है तो 6 कामा 4 7 कामा 5, इसमें कुछ आपको भैया रॉकेट साइंस थोड़ी लगानी है, हमने क्या बताया आपने कि भाई समुच्चय निर्माण मेन था क्योंकि हमें अंतर को पहचानना था, अंतर को तो पहचानना था कि भाई क्या किस कैसा संबंध है, हम भाई हमें ये वाला संबंध दिखा, हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में कि भाई आपने अगर समुच्चय निर्माण रूप लिख दिया तो रोस्टर फॉर्म तो आपको दिख ही रहा है, देखो 5 2 6 2 7 2, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। आपसे कह रहे भाई प्रांत बताओ, हमने क्या बोला, तो दे ही रखा है, प्रांत क्या होता है, जो पहले वाले समुच्चय का नहीं, सॉरी सॉरी, जो संबंध आप तैयार करते हो क्रमित युग्म में उसका जो प्रथम घटक होता है, संबंध का जो प्रथम घटक होता है, समुच्चय का नहीं, यही बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों में, लगता है समुच्चय का होता है, हमने कई बार इसको रिपीट भी किया, समुच्चय का नहीं होता है प्रांत, संबंध का प्रांत प्रसार और सह प्रांत होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो आपने संबंध तैयार किया, इस संबंध का जो प्रथम घटक है इसको बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डोमेन। अब आपके मन में तो बच्चा कहाँ कंफ्यूजन करता है ना कि सर ये समुच्चय भी 5 6 5 है
और प्रांत भी आप यहाँ यहीं से ले लो। देखा जाए तो सर जी समुच्चय के तो अभी आपने प्रांत में, लेकिन नहीं, यहाँ पर हो सकते, सब में नहीं हो सकते। यहाँ तो रिलेशन दे रखा है ना, हो सकता है किसी में आपको समुच्चय में यहाँ पर 4 3 भी दे रखा है, लेकिन संबंध 3 का ही दे रखा है, तो आप वहां पर कैसे लिख दोगे भाई ए का समुच्चय को। तो इसलिए संबंध जो होता है, संबंध का ही प्रांत परसर और सप्रांत होता है। तो संबंध हमने ये तैयार किया, इसी में प्रांत आपने ढूंढा, तो पहला अवयव हो गया प्रांत। परसर क्या होता है? दूसरा अवयव। परसर क्या होता है? दूसरा अवयव। क्या हो? 3 4 5, 3 4 और 5, ठीक है, ये हो गया परसर। इतना ही आपसे पूछा है, हमने तीनों चीज आपको बता दी है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने आपके 2 सवाल करा दिए हैं, 2 सवाल हमने आपके करा दिए, ठीक है। प्रांत 5 6 5, परसर आपके 3 4 5, ठीक है ना। चलो इसको आप लिख लो, इसे आप एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। हमने आपके 3 और 4 प्रश्न, 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न आपके करा दिए हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।